Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. In this video we will discuss about projectile motion और projectile motion से related कुछ concepts हैं उनको हम derive करेंगे. उनके कुछ expressions को हम यहाँ पे वीडियो में निकालेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं projectile motion is the example of a 2D motion और 2D motion भी already know about कि है ना, जहाँ पे पाथ हमारे पास में एक ही होता है लेकिन उसके डायरेक्शंस दो हो सकते हैं. इस तरह के मोशंस को हम 2D मोशंस बोलते हैं. एग्जांपल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को ही समझ लेते हैं. जैसे अगर मैंने इस पेन को यहाँ से ऐसे फेंका है, ठीक है, वैसे इसको नहीं फेंक सकता, इसकी टिप बहुत कॉस्टली है. अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो जब ये इस तरह से जाएगा तो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस. वन विद द वर्टिकल डायरेक्शन, देखो ये ऊपर जा रहा है मतलब वर्टिकल में है, और साथ साथ में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस भी है. तो इस टाइप के मोशंस को क्या बोलते हैं हम? 2D मोशन बोलते हैं. तो 2D मोशंस क्या होते हैं? टू डायमेंशनल मोशंस मींस मोशन दैट टेक प्लेस इन अ टू डिफरेंट डायरेक्शंस. एक साथ दो डायरेक्शंस में अगर वो मूव करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2D मोशन बोलते हैं. एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. पाथ एक ही होता है, ध्यान रखना. इन द टू डायमेंशनल मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ लाइज इन अ प्लेन. एक प्लेन के अंदर होता है. एग्जाम्पल, ये जब जा रहा था तो x इधर था और एक y इधर था, दो डायरेक्शन दो कोऑर्डिनेट्स थे. तो हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों कोऑर्डिनेट को एक प्लेन कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है जी. तो 2D मोशन की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल थी. प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेते हैं. सो प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ एन मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल. जब आप किसी चीज़ को इस एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करते हो. एग्जाम्पल, आपने इस पेन को अगर थ्रो किया है तो ये कुछ इस पाथ में जाएगा, ऐसे थ्रो किया है. अच्छा, हैमर थ्रो या फिर कह सकते हो कि जेवलिन थ्रो, आप फुटबॉल को किक मारते हो या फिर आप क्रिकेट को बैट से मारते हो. तो देयर आर सो मेनी मोशंस, जो सारे के सारे मोशन एक पैराबोलिक शेप में जा रहे हैं. दीज ऑल मोशंस आर नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, मीन्स अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ. और जब इसको फॉलो करते हैं, इसको फेंकते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में u वेलोसिटी से, तो एक पाथ फॉलो करता है जो क्या होता है? कर्व्ड होता है. दिस मोशन इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अजम्पशंस, कुछ पॉइंट है जो आपको थोड़े दिमाग में ध्यान में रखने हैं यहाँ पे. फर्स्ट तो आपको है ना, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करोगे तो एयर रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है? नेग्लिजिबल कंसीडर करना है. सॉरी, तो कंसीडर करना है. यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को आप नहीं कंसीडर करेंगे. यहाँ पे सिर्फ मोशन, उसके हाइट, उसकी रेंज, उसका एंगल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसको कंसीडर करना है. एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है? हमें नेग्लेक्ट करना है. आप कर्वेचर, अर्थ के कर्व को भी नेग्लेक्ट करोगे. ठीक है, जब आप किसी चीज को फेंकते हो, ठीक है, तो अर्थ का कर्व भी होता है. अर्थ इज अ राउंड, सो बेसिकली अर्थ का कर्व भी होगा, बट इस कर्व को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी चीज को जब थ्रो करते हो तो इसकी हाइट इतनी नहीं रीच हो पाती है कि इट कवर्स द कर्व पाथ ऑफ द अर्थ. तो हमारे लिए अर्थ क्या होती है? एक तरह से फ्लैट होती है. तो वी हैव टू कंसीडर कर्व पाथ ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल. यहाँ पे अर्थ का कर्व पाथ को क्या करना पड़ेगा? आपको नेग्लिजिबल कंसीडर करना पड़ेगा. अर्थ के रोटेशन को भी नेग्लिजिबल करना पड़ेगा. ये तीन चीजें हैं जो आपको नेग्लिजिबल करनी है: एयर रेजिस्टेंस, अर्थ का कर्व पाथ, और थर्ड वन इज क्या? अर्थ का रोटेशन. इन तीन चीजों को आपको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं. सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा बट उन्होंने टाइप्स नहीं पढ़े होंगे, किस टाइप के होते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए आपका सरफेस फ्लैट. आप यहाँ से अगर किसी चीज को थ्रो करते हो, किक मारते हो, या फिर आपने उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फेंका है, तो जब वो सरफेस फ्लैट है तो इस तरह से जब मोशन होता है तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है. एग्जांपल के लिए ये फुटबॉलर जो है इसको किक मार रहा है, तो u वेलोसिटी से वो चीज ऊपर की तरफ गई, तो इसका पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है? कर्व्ड पाथ फॉलो हो रहा है. एंड दिस इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट, u इज देखो यहाँ पे u क्या होता है? u इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है. शुरुआत में आपने जिस वेलोसिटी से इसको किक मार के ऊपर की तरफ फेंका है तो वह वेलोसिटी नोन एज अ इनिशियल वेलोसिटी. जिस डिस्टेंस से ये पहुंचता है, स्टार्टिंग यहाँ पे थी, बॉल फाइनल यहाँ पे टच होगी,
तो स्टार्टिंग और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। जिस एंगल पे फेंका गया है वो तो थीटा से कंसीडर करोगे, और ये जो हमारे पास में हाईएस्ट हाइट होती है इसको क्या कंसीडर करोगे, कैपिटल एच। कैपिटल एच इज द हाईएस्ट हाइट अचीव बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। ये अपने पास में हो गया। हॉरिजॉन्टल मोशन में भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। एग्जांपल देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एग्जांपल जैसे ये बॉय पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पर जंप कर रहा है, तो आप इसका मोशन देख ही सकते हो, इस तरह से हो रहा है। तो आप सर्टेन हाइट से किसी चीज के ऊपर जंप करते हो, या फिर आप यहाँ पे खड़े हो और आपने सर्टेन हाइट से किसी चीज को ड्रॉप किया है, इस तरह से फेंका है, तो यहाँ पे पाथ कुछ ऐसा फॉलो होगा। दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसके लिए भी वो यही होगा, सब कुछ यू हो जाएगा हमारे पास में, उसके अलावा हाइट हो जाएगी, एंगल हो जाएगा, कुछ कंसिडर कर लेंगे हम। बट यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल का इतना कॉन्सेप्ट मायने नहीं रखता है, ठीक है। हाइट हो गई, ये हो गया, किस डिस्टेंस तक गया वो उसका एक्स हो जाएगा। एक्स मतलब देखो तुम आर भी कंसिडर कर सकते हो ना, रेंज ही है हमारे पास में एक्स, ठीक है। लास्ट वाला आता है हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब जैसे कि आप ढलान पे या फिर किसी स्लोप पे खड़े हैं, तो आप अगर यहाँ खड़े हैं और फिर आपने जैसे कि सपोज करो दिस इज अ स्लोप, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने यहाँ से किसी चीज़ को थ्रो किया है तो वो ऐसे उड़ के आएगी, या फिर आपने फुटबॉल को किक करा है जैसा आप देख सकते हैं, तो फुटबॉल को जब किक किया वो इस तरह से, तो देखो देयर इज अ फुटबॉलर जो इसको किक मार रहा है, तो फुटबॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करती करती फुटबॉल इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ तक पहुँच गई। सो इस तरह का मोशन जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो तीन तरह की चीज देखी थी, आप इस डायग्राम से समझ लो, ये तरह का जो इस तरह का जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट ऑब्लिक हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये इंक्लाइन प्लेन के लिए मोशन हो जाएगा, ठीक है। गुड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, और प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड क्या रिस्ट्रिक्शन है वो भी ध्यान में रखने आपको, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके है ना डेरिवेशन करेंगे फॉर दी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें रेंज निकालेंगे, इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, इसमें हम हाइट निकालेंगे, ठीक है। वन बाय वन करके हम हर एक चीज को डिराइव करेंगे। चलो, ये रहा हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी फुटबॉल जो है ओरिजिन ओ पे रखी हुई थी, किसी ने यहाँ पे किक मारा है, तो किक मारा है तो ये बॉल क्या होगी, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करती हुई इस पॉइंट तक पहुंचेगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा आपको, समझ में। चलो, जब इस फुटबॉल को इस तरह से किक मारा है तो इट इज ऑल्सो क्रिएट एन एंगल थीटा, ठीक है, ये थीटा क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपके पास में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपने फेंका है तो एक कर्व्ड पाथ बना रहा है, अब ये कर्व्ड पाथ बना रहा है तो पैराबोलिक शेप में बना रहा है, सो वी हैव टू फाइंड दिस पैराबोलिक लाइन इक्वेशन, ठीक है। ये पैराबोलिक पाथ जो आपको दिख रहा है ना, इस पैराबोलिक पाथ के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है। चलो करते हैं इसके लिए एक इक्वेशन। देखो सबसे पहले है ना डायग्राम में देखो, u अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो u के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक्स एक्सिस में u cos थीटा, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पुरानी क्लास में पुरानी वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सकता हूँ, तो जिनको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं आता है वो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखें। तो u cos थीटा क्या होती है, cos थीटा के साथ में एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वो u cos थीटा, u का पहला कंपोनेंट ये रहा, u का सेकंड कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में होगा वो u sin थीटा हो जाएगा। दोनों कंपोनेंट ले लिया हमने, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे चलते हैं। तो द वेलोसिटी u कैन बी रिजॉल्व इन द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, u cos थीटा x में और u sin थीटा आ जाएगा y डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला पता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, छोटा सा है, छोटी सी क्लास का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारा डिस्प्लेसमेंट देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में निकाल रहे हैं हम सबसे पहले इक्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x, ये इतना डिस्टेंस कवर किया ये x, राइट, और वर्टिकल मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया x, वेलोसिटी हो जाएगी जो हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी थी, और ये हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा इज ओवर हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा, एंड टाइम को क्या लिख दिया हमने, t,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। आप यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थीटा, एक्स अपॉन कॉस थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये फाइनल इक्वेशंस भी है दो, इन दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए मैं मोशन इक्वेशन सेकंड वाली का यूज करूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन मोशन सबको आती होगी, ठीक है। तो देखो अब वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y, ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा। वर्टिकल मोशन में मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो y कंपोनेंट था, ठीक है, ये था ना u cos थीटा, ये था ना u sin थीटा, ठीक है, u cos थीटा और u sin थीटा हमारे पास में है, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्टिकल में, ये हो गया वर्टिकल में। अच्छा टाइम क्या है, ऑलरेडी निकाला है मैंने, टाइम यहाँ रख देंगे हम, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। जब वर्टिकल मोशन करेगा कोई चीज़ वर्टिकल मोशन कर रही है, यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं वर्टिकल मोशन, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रही है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी तो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी होगी, बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन कि हमारा मोशन क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। सो यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू माइनस का जी। 1 बाय 1 करके हम सारी वैल्यूज को रख देते हैं, ठीक है। s की जगह पे y रख दिया, u की जगह पे u साइन थीटा आ गया, t की जगह पे आ जाएगा हमारे पास में x अपॉन u कॉस थीटा, और हाफ a की जगह पे g आ गया, बट g माइनस का था तो दिस वन इज अ प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ये टर्म। हाफ यहाँ पे सेम टू सेम आ गया, a की जगह पे g आ गया, t की जगह पे क्या आएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो हमने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, जैसा आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में। इसको सिंपल सा ओपन करके लिख देते हैं, जैसा आप देख सकते हैं u से यहाँ पे u कैंसल आउट हो गया। सो x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सो ये आ गया टेन थीटा, x टेन थीटा यहाँ पे आ गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर trajectory equation in a y direction and this is our trajectory equation in a x direction, ठीक है। चलो देखो पैराबोला, मीनवाइल पैराबोला की इक्वेशन ये होती है, ध्यान रखना सभी बच्चे, y ax स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, जैसा आप देख सकते हो। तो इसको इससे कंपेयर करूँ अगर मैं, तो देखो x की जगह पे तो x है, a की जगह पे क्या आ गया, टेन थीटा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर तो सेम है, b की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास में g हाफ g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में b की वैल्यू आ गई। तो कंपेयर करने से सामने दिख रहा है कि इट इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है हमें। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट इन मोशन इट्स मोशन। तो जैसे अगर ये ओरिजिन से शुरू हुआ और एक्स तक गया है, तो सीधी सी बात है ये हवा में भी रहा होगा थोड़ी देर के लिए। सो जितनी देर ये हवा में रहेगा वो उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का टाइम, ठीक है। ये जितनी देर हवा में उड़ता रहेगा तब तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन, ऊपर गया और नीचे आया, तो जब तक ये हवा में था तब तक सेम लेवल के लिए इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है। इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब वो v वाला और v के दोनों कॉन्सेप्ट, आई मीन हमें ये दोनों ध्यान में रखने, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी की फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एवरीवन नोज अबाउट इट। जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट था हवा में था, तो ऊपर पहुंच के उसकी मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट होती है हमारे पास में, यहाँ पे v हमारे पास में क्या होती है, जीरो होती है। जीरो का मतलब क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, कम होती है, बिल्कुल जीरो नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इसका मतलब हम v को क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स जीरो ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सो v जीरो हो गया। अब ऊपर जा रहा था तो v का कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज होगा, v u इज इक्वल टू यू साइन थीटा, a इज इक्वल टू माइनस जी तो आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है।
तो वैल्यूज को रख दो आप, वैल्यूज को रखोगे तो वैल्यूज को रखने पे v की जगह पे अगर आप रखोगे जीरो तो यहाँ जीरो आ गया, u की जगह पे u साइन थीटा, a की जगह पे g माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस हो गया, और t की जगह पे t आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे अब माइनस का gt को हम अगर शिफ्ट करते हैं ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस gt इधर जाके हो जाएगा प्लस gt, एंड t को यहीं पे रखता हूँ और g को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ, देन आई विल गेट t इज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा। हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आया, लेकिन ये आधे टाइम पीरियड के लिए आता है, ये सिर्फ ऊपर जाने के लिए था। मैंने कंपोनेंट कौन सा लिया, यू साइन थीटा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जा रहा था तब। अब ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, और नीचे आएगा तो नीचे का टाइम भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा। सो वी गॉट दी 2 टाइम्स, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। इट इज अ मोशन इक्वेशन ऑफ अ टाइम। ठीक है, टाइम के लिए निकाल दी मोशन इक्वेशन। ठीक है, फिर अब आएगा हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ है, एक्स तक गया, तो इसका मतलब इसने जो डिस्टेंस कवर करी है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से शो करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर। तो देखो फॉर्मूला लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, देखो एक्स डायरेक्शन में ही होगी, मल्टीप्लाई बाई टाइम, जो टाइम का टाइम है वही। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो रेंज हो गई, तो आर आ जाएगा उसकी जगह पे। वेलोसिटी है ना, एक्स डायरेक्शन की यूज करेंगे तो यू कॉस थीटा आ जाएगा। टाइम क्या आएगा, अब देखो ओरिजिन से शुरू होके एक्स तक गया तो टोटल टाइम आएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू जो थी हमने पास में, टू यू साइन थीटा अपॉन जी रही थी, ये देखो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। सो आपको जैसा दिख रहा है, तो ये यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा और 2, तो इसको लिख सकता हूँ 2, देखो u को u बाहर निकाल देता हूँ मैं, u और u बाहर आ जाएगा तो u स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, और सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरी जो टर्म दिख रही है आपको, इस पूरी टर्म की जगह पे साइन 2 थीटा हम लिख सकते हैं। तो हमने इस पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख दिया है, साइन 2 थीटा। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या आ गया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ रेंज। ठीक है, तुम इसको अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। यू कॉस थीटा को क्या एक्सप्रेस करते हैं हम, यू एक्स, क्योंकि एक्स का कंपोनेंट है, और यू साइन थीटा को क्या करते हो, यू वाई, क्योंकि वाई का कंपोनेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं इसको, रेंज को इस तरह से भी एक्सप्रेस करा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, रेंज का फॉर्मूला था। फिर आती है हमारे पास में मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट इज अ हाइट अचीव बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा तो ये हाईएस्ट अचीव करेगा हाइट को, उसी हाइट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलो जैसे देखो ये फुटबॉल को किक मारा है और ये फुटबॉलर्स ने किक मारा, तो इसने जो हाइट अचीव की इसको क्या लिख रहे हैं हम, एच निकालने का फॉर्मूला। तो अभी हम निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी इक्वेशन है ये, थर्ड इक्वेशन है मोशन की, हम इसको यूज करेंगे। अब v तो हमारे पास में 0 था, मैंने बताया ना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के v 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है तो इसका कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, u साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस जी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। हाइट कितनी अचीव करी, जो डिस्टेंस है वही हमारी हाइट है, तो h हो जाएगा यहाँ पे। तो अब वैल्यू रखो, देखो इस इक्वेशन में, मतलब अगर मैं इसको 1 दे दूं और इस इक्वेशन में मैं वैल्यू रखूं, तो v स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हो रहा है। u स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर मतलब
यू साइन थीटा का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस 2, देखो ए की जगह पे जी आ गया, एस की जगह पे एच आ गया, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, यू स्क्वायर साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस 2gh हो गया हमारे पास में। अब ये 2gh को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस का 2gh हो जाएगा, और मुझे हाइट से मतलब मुझे हाइट का एक्सप्रेशन चाहिए, सो मैं 2g को क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में। सो आई विल गेट, देखो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब 2g इधर आएगा तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ये 2g। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आपको वीडियो में यहाँ तक सारे टॉपिक समझ में आए? अगर समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए और इंस्टाग्राम चैनल पे जाके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझसे डीएम में क्वेरीज और डाउट्स पूछ सकते हैं। 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। और एज अ यू कैन सी दिस कलरफुल नोट्स, आप इनको जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जो आपके साथ में IIT JEE नीट और 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनके लिए फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट इजीली अवेलेबल हो सके, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।